हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि है कि हमारी बॉडी फैट एक्चुअली स्टोर कैसे करती है और हमारी बॉडी फैट स्टोर क्यों करती है। तो इसी टॉपिक के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। किन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, एक बार आपको बता देता हूँ। जैसे कि इंसुलिन कैसे काम करता है, ग्लूकोज क्या होता है, हमारी बॉडी का मेन फ्यूल सिस्टम क्या होता है, ठीक है, ग्लाइकोजन स्टोर क्या होता है, बीएमआर क्या होता है, हमारी मेंटेनेंस कैलोरी हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। और जंक फूड खाते हुए, पिज्ज़ा बर्गर या आपको जो आपका मेन फूड है, जो आपकी मेन चीट मील है, उसको खाते हुए भी आप अपना वेट लॉस का गोल कैसे अचीव कर सकते हो या फिर मसल गेन आप कैसे अचीव कर सकते हो। तो इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जिन भी लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में क्वेरी है या फिर जो इन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं, तो वो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दी वीडियो। तो गाइस चलो भी स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हमें ये जानने के लिए कि हमारी बॉडी फैट स्टोर क्यों करती है, सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हमारी बॉडी को कितने एनर्जी की जरूरत है। सबसे आपको ये समझना पड़ेगा कि जो हमारी बॉडी एनर्जी यूज करती है वो हम ट्रैक करते हैं एज इन कैलोरी, ठीक है। समझते हैं कि हमारी बॉडी को एक्चुअली एनर्जी की जरूरत होती क्यों है। तो इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कि हमारी बॉडी एक मशीन है और इसके अंदर जो जो चीजें काम कर रही है, जैसे ब्रेन काम कर रहा है, लंग्स काम कर रहे हैं, हार्ट काम कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहे हैं, और सारे जो सिस्टम्स काम कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, सभी को एनर्जी की जरूरत होती है। इसको समझने के लिए आप किसी भी मशीन से रिलेट कर सकते हो। जैसे किसी भी मशीनरी को काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, तो वैसे ही हमारी बॉडी को भी एनर्जी की जरूरत होती है, जिसे हम कैलोरी की फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारी बॉडी कैलोरी की फॉर्म में यूज करती है। सो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलोरीज होती है हर बॉडी के लिए अलग, मतलब हर बंदे के लिए अलग अलग कैलोरीज होती है। वो उसके बॉडी स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि उसकी बॉडी एक दिन में कितनी कैलोरीज, मतलब उसकी बॉडी को एक दिन में कितनी एनर्जी चाहिए, उसके जो बॉडी के अंदर जो फंक्शन हो रहे हैं सबको परफॉर्म करने के लिए। और इस कैलोरी इंटेक को बोलते हैं बीएमआर, बेसिक मेटाबॉलिक रेट। बेसिक मेटाबॉलिक रेट का जो मतलब है वो मैंने अभी आपको समझाया कि हमारी बॉडी रेस्ट पर कितनी कैलोरीज बर्न करती है, उसे बोलते हैं बेसिक मेटाबॉलिक रेट। यहाँ से हमें ये तो पता चल गया कि हमारी बॉडी को रेस्ट पर इतनी कैलोरीज चाहिए फंक्शन करने के लिए। अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि जो था कि हमारी बॉडी फैट एक्चुअली स्टोर कैसे करती है। तो इसमें पहला पॉइंट हमारा ये था कि हमें ये देखना है कि हमारी बॉडी रेस्ट पर कितनी कैलोरीज बर्न करती है, वो हमें पता चल गया। अब हमें ये देखना है कि हमारी बॉडी का मेंटेनेंस कैलोरी कितना है। जैसे कि हमारी बॉडी का फॉर एग्जाम्पल 70 kg वेट है, ठीक है, तो वो वेट ना घटे ना बढ़े। हमें ये तो पता चल गया कि हमारी बॉडी रेस्ट पर कितनी कैलोरी बर्न करती है। अब हमें ये भी देखना है कि हमारी बॉडी रेस्ट के अलावा कितनी कैलोरीज बर्न करती है। वो हमें पता चलेगा कि हम अपनी बॉडी को कैसे कैसे यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई ऑफिस जाता है, किसी का बैठने का काम है, कोई 2 घंटा वर्कआउट करता है, कोई 1 घंटा वर्कआउट करता है। कहने का मतलब ये कि आप पूरे दिन में जो आपका एक्टिविटी लेवल है, आपका एक्टिविटी लेवल कैसा है, हेक्टिक है या स्मूथ है, या बैठे रहने का काम है, या पूरे दिन चलने का काम है, या पूरे दिन बोलने का काम है। सो आप पूरे दिन में कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हो इन एक्टिविटी, वो सारी कैलोरीज जब हम ऐड करेंगे हमारे रेस्ट वाली कैलोरीज में, ठीक है। ध्यान रहे जो रेस्ट वाली कैलोरीज है तो बोलते हैं बीएमआर, और जो हमने कैलोरीज बर्न करी पूरे दिन में एक्टिविटी में, इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो वो होती है हमारी मेंटेनेंस कैलोरी। मेंटेनेंस कैलोरी का मतलब ये कि हम अगर उतनी कैलोरी इंटेक करेंगे तो ना ही हमारा वेट लॉस होगा, ना ही हमारा वेट गेन होगा। अब सवाल ये आता है कि हम बीएमआर कैलोरी को निकालेंगे कैसे। उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला दे देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो आप। इस फॉर्मूले में आप एज, हाइट और वेट पुट करो और वहां से अपना बीएमआर निकालो। यहाँ से आ जाएगा आपका बीएमआर। बीएमआर मतलब आप भूले ना कि बीएमआर मतलब होता है कि आपकी बॉडी ने रेस्ट पर कितनी कैलोरीज बर्न करी है, मेंटेनेंस कैलोरी नहीं है। इसमें जब हम ऐड करेंगे पूरे दिन की एक्टिविटी में आपने कितना कैलोरीज बर्न किया, वो जब इसमें ऐड करेंगे तो ये मेंटेनेंस कैलोरी होगा, ठीक। इस फॉर्मूले से आपका बीएमआर निकल गया। अब यहाँ पे आपके एक्टिविटी लेवल आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मैंने एक्टिविटी लेवल दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, जो एक्टिविटी लेवल आपको जो लगता है कि आप इनमें से जिस एक्टिविटी लेवल में अच्छे से सूट होते हो, तो उससे आपको अपने बीएमआर को मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप उससे अपने बीएमआर को मल्टीप्लाई करोगे तो वहां से आ जाएगी आपकी मेंटेनेंस कैलोरी। अब आपको ये तो पता चल गया कि आपको मेंटेनेंस कैलोरी की, आपकी बॉडी की इतनी मेंटेनेंस कैलोरी, अगर आप इतनी कैलोरीज इंटेक करोगे तो ना ही आपका वेट लॉस होगा, ना ही आपका वेट गेन होगा, आपका वेट मेंटेन रहेगा। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि हम अपनी कैलोरीज को ट्रैक कैसे करेंगे, हम अपनी कैलोरीज को कैलकुलेट कैसे करेंगे। सो गाइस यहाँ पे आपको देखो थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा और थोड़ा काम करना पड़ेगा, ठीक है। आप जो भी मील खा रहे हो दिन में, आप जो भी कुछ खा रहे हो, वहां पे आपको अपनी
कैलोरीज का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि जो हमारी कैलोरीज होती हैं वो हम जो काउंट करते हैं, जो कैलोरीज काउंट होती हैं वो हमारी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स से काउंट होती है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब जो हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में आपकी 4 कैलोरी होती है, 1 ग्राम प्रोटीन में भी आपकी 4 कैलोरी होती है और 1 ग्राम फैट में आपकी 9 कैलोरीज होती है। ठीक है, तो आप जब भी कोई भी मील खा रहे हो आपको उसके अंदर देखना है कितने कार्ब्स है। फॉर एग्जांपल उसके अंदर 20 ग्राम कार्ब्स है तो आपको 20 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। उसके अंदर नेक्स्ट आता है प्रोटीन, तो प्रोटीन कितने अमाउंट है, प्रोटीन फॉर एग्जांपल उसके अंदर 25 ग्राम है, 25 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब तीसरे नंबर पे आता है फैट, तो उस फैट उसमें 15 ग्राम है, तो 15 को हम जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन सबको जब आप सम अप करोगे तो जो कैलोरीज आएगी वो उस मील की टोटल अमाउंट ऑफ कैलोरीज होगी। ऐसे करके आपको पूरे दिन की कैलोरीज को कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी आप अपने वेट को मेंटेन या फिर वेट लॉस या फिर वेट गेन कर पाओगे। अब आप ये तो समझ गए कि मेंटेनेंस कैलोरी क्या होती है, बीएमआर कैसे होता है, कैलोरीज को कैलकुलेट कैसे करते हैं, जो भी हमने मील खाई उसमें से कैलोरी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सब चीज आप अभी समझ गए हो। सो गाइस, इसी का नेक्स्ट टॉपिक ये उन लोगों के लिए है जो वेट लॉस करना चाहते हैं बट जिन्हें मस्कुलर नहीं दिखना है, जिन्हें मसल से कोई मतलब नहीं, जिन्हें ज्यादा स्ट्रेंथ की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जो जंक फूड नहीं छोड़ सकते हैं, जिन्हें जंक फूड भी खाना है और जिन्हें वेट लॉस भी करना है या वेट गेन भी करना है, तो ये वाला जो इसका टॉपिक का पार्ट है ये उसी चीज के बारे में भी बात करेंगे। तो गाइस, आपको करना ये कि जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले समझाया कि आपको अपनी बॉडी का बीएमआर निकालना है, फिर आपको अपना मेंटेनेंस कैलोरी निकालना है। मेंटेनेंस कैलोरी निकालने के बाद कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरी कितनी है, मेंटेनेंस कैलोरी फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं कि 2500 आपकी मेंटेनेंस कैलोरी है और आपको मसल गेन या आपको मसल गेन स्ट्रेंथ से कोई लेना देना नहीं और आप जंक फूड नहीं छोड़ सकते हो। ठीक है, तो इस केस में आपको क्या करना है और आपका गोल फैट लॉस है। ओके, तो हम पहले बात करते हैं कि फैट लॉस वाला। फैट लॉस के लिए अपने को क्या करना है, आपको ये तो पता चल गया कि आपकी 2500 कैलोरी अगर आप एक दिन में खाओगे तो ना ही आपका वेट गेन होगा ना ही आपका वेट लॉस होगा। तो अब आपको ये करना है कि आप जो भी जंक फूड खा रहे हो, जो भी आप खा रहे हो, जो भी आप पिज्जा खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि उसके अंदर कितने अमाउंट ऑफ कैलोरीज है। वो वाली कैलोरीज आपको टोटल कैलोरीज जो डेफिसिट करनी है, जैसे कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरी थी 2500, उसमें से आपको 500 कम कर देनी, राइट। तो आप जब 500 कैलोरी कम करोगे तो आपके पास कितना बजट बचा, आपके पास बचा सिर्फ 2000 कैलोरी का। तो आप सिर्फ पूरे दिन में 2000 कैलोरी ही इनटेक कर सकते हो, चाहे आप वो चीट मील से करो, चाहे आप एक बार बर्गर खाकर करो या एक बार पिज्जा खाकर करो, कैसे भी करो। अगर आपको वेट लॉस करना है और अगर आप जंक फूड भी खाना चाहते हो तो आपको इतना तो करना ही पड़ेगा कि आपको कैलोरी ट्रैक करनी पड़ेगी। आप जंक फूड खाओ कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर कितने अमाउंट ऑफ कैलोरीज है। तो अब आपको बस इस चीज का ध्यान रखना है कि आप जो भी चीज खा रहे हो वो 2000 कैलोरी तक ही होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो आपका वेट लॉस हो जाएगा। अब बात ये आती है कि यहाँ पे आप अपने मसल्स को प्रिजर्व नहीं रख सकते हो। जो आपका वेट लॉस होगा उस वेट में आपका फैट का वेट भी होगा, आपका मसल का वेट भी होगा। यहाँ पे आपकी थोड़ी स्ट्रेंथ भी कम होगी, लेकिन जो आपका ओवरऑल गोल था कि मेरे को चीट मील खाते हुए भी वेट लॉस करना है, वो आप यहाँ पे अचीव कर पाओगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आप चीट मील या पिज्जा बर्गर खाते हुए आप वेट गेन कैसे कर सकते हो। ध्यान से सुनो, वेट गेन के बारे में बोल रहा हूँ, मसल गेन के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पे आप मसल गेन नहीं कर पाओगे चीट मील खाते हुए, क्योंकि मसल गेन करने के लिए हमें प्रॉपर अमाउंट प्रोटीन की इंटेक करनी पड़ती है, वो हम नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ यहाँ पे वेट गेन या वेट लॉस की बात कर रहे हैं। तो वेट गेन में आपको सिर्फ इतना करना है कि जैसे कि आपको पता है कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरी 2500 है, तो आपको क्या करना है कि सिर्फ 500 कैलोरी सरप्लस जाना है। आपको 3000 कैलोरी इंटेक करनी है एक दिन के अंदर। अब वो आप 3000 कैलोरी आप पिज्जा से कर रहे हो, बर्गर से कर रहे हो, किसी भी चीज से करो, बस आपको ध्यान रखना है कि आपको 3000 कैलोरी इनटेक करनी है एक दिन में, तो आपका वेट गेन होना स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान रहेगा इसकी, मसल गेन नहीं होगा, जो वेट आपका गेन होगा वो फैट से गेन होगा। ठीक है, तो आपका जब फैट बढ़ने लगेगा तो उससे आपका वेट गेन हो जाएगा। तो ऐसे करके आप चीट मील खाते हुए भी अपना वेट गेन या फिर वेट लॉस कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहेगा कि चीट मील खाते हुए आप फैट लॉस या मसल गेन नहीं कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि जिन्हें गोल अचीव करने से मतलब है, जिन्हें फैट लॉस करना है, वेट लॉस नहीं, जिन्हें मसल गेन करना है, सिर्फ वेट गेन करने से मतलब नहीं है। सो अब हम उनके बारे में बात करेंगे। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है बट इन्फॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट है और वाइटल है, तो कोशिश करो कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि हमारी बॉडी का मेन फ्यूल क्या है। तो हमारी बॉडी का मेन फ्यूल है वो है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज कैसे बनता है, जब भी हम कोई भी कार्ब्स का सोर्स खाएंगे
तो हमारी बॉडी में जाकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो वो हमारी बॉडी का मेन फ्यूल है। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि हर मशीन का कोई ना कोई मेन फ्यूल होता है। जैसे कि पेट्रोल की गाड़ी का पेट्रोल, डीजल की गाड़ी का डीजल, वैसे जो हमारी गाड़ी है, जो हमारी मशीन है, उसका जो मेन फ्यूल है वो है ग्लूकोज, और वो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है कार्ब्स से। तो जैसे ही हम कार्ब्स खाते हैं तो वो पूरा डाइजेस्ट होके हम जब हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब करती है ग्लूकोज के फॉर्म में, तो हमारी बॉडी उसे ब्लड में पहुंचाती है। अब ब्लड के बाद जब वो हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में ट्रेवल कैसे करेगा, मसल्स तक कैसे जाएगा, वहां पे हमारा काम करता है इंसुलिन। जैसे ही आप कार्ब्स खाओगे तो वैसे ही हमारा पेनक्रियास रिलीज करेगा इंसुलिन। तो इंसुलिन का काम क्या है, जैसे ही आपका जो ग्लूकोज है वो ब्लड के अंदर पहुंचेगा, वो वहां से ग्लूकोज को निकाल के आपका मसल्स में पहुंचा देगा। अब वहां पे ऐसा तो नहीं है कि आप हमेशा काम ही करते रहोगे और जब आपको काम करना पड़ेगा, एकदम से आपने कुछ खाया नहीं तो आपको फिर फ्यूल कहां से मिलेगा। तो हमारी बॉडी बड़ी स्मार्ट है और हमारी बॉडी के अंदर स्टोर्स है, उसे बोलते हैं ग्लाइकोजन स्टोर। ग्लाइकोजन स्टोर का मतलब ये है कि जहां पर ग्लूकोज जाके स्टोर होता है, जहां पे ग्लूकोज स्टोर होता है उसे बोलते हैं ग्लाइकोजन स्टोर। तो आप उस टाइम काम करो जिस टाइम आपने कार्ब्स खाया, तो आपके ब्लड में ग्लूकोज है वो डायरेक्टली आपकी बॉडी यूज कर लेगी। लेकिन अगर आप उस अमाउंट में काम नहीं कर रहे हो तो वहां पे इंसुलिन क्या करेगा, वहां से ग्लूकोज निकाल के और उसे ग्लाइकोजन स्टोर में हर मसल में जाके स्टोर कर देगा। तो आपको समझ में आ गया ग्लूकोज क्या होता है, ग्लाइकोजन स्टोर क्या होता है, इंसुलिन कैसे काम करता है, राइट। अब हम बात करते हैं कि प्रोटीन कैसे काम करता है। प्रोटीन हमारा मसल्स बिल्डिंग में काम करता है। ये हमारे 21 अमीनो एसिड्स होते हैं इसके अंदर, ये आपस में मिलके हमारी मसल्स को बिल्डअप होने में, हमारी मसल्स को रिपेयर होने में काम करते हैं। और फैट हमारा काम करता है एज ए इंसुलेटर, काम करता है, हमें ठंड लगने से बचाता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करता है, हार्मोनल प्रोडक्शन के काम होते हैं। डिटेल में कार्ब्स, प्रोटीन, फैट के जो फंक्शन होते हैं वो मैं अलग वीडियो में समझा दूंगा। इस वीडियो में करेंगे तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। ओवरऑल मोटा मोटा हमने समझ लिया कि कार्ब्स, प्रोटीन, फैट क्या क्या काम करते हैं। सो अब इस इंफॉर्मेशन को हम अपने गोल को अचीव करने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। सो अभी हमारा प्राइमरी गोल है कि फैट लॉस। तो गाइस ध्यान से सुनो, हम फैट लॉस की बात कर रहे हैं, सिर्फ वेट लॉस की बात नहीं कर रहे हैं। जो हमने पहले बात करी थी वो हमने वेट लॉस की बात की थी, लेकिन जो वहां पे हमारा वेट लॉस हुआ वो हमारा फैट से भी हुआ, मसल से भी हुआ। लेकिन जो अभी हम अच्छी फिजिक बनाना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि यहाँ पे हमने जो इतनी डिफिकल्टी से जो हमारा मसल बिल्डअप किया है वो भी हमारा लॉस हो जाए। तो वहां पे आपकी काम आएगी आपकी नॉलेज, एंड वहां पे काम आएगा कि आप कितनी क्लीन डाइट को इनटेक करते हो। सेम चीज आपको करने की सबसे पहले आपको निकालना है अपना BMR, ठीक है। फिर निकालना है आपको अपना एक्टिविटी लेवल की कितने आप एक्टिविटी में कैलोरीज बर्न कर रहे हो। दोनों को प्लस करोगे तो आपका आ जाएगा मेंटेनेंस कैलोरी। हम सेम एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपका मेंटेनेंस कैलोरी है 2500, लेकिन पहले आपका गोल था वेट लॉस और अब हमारा गोल है सिर्फ और सिर्फ फैट लॉस, जिसमें हमें करना है कि हमारा सिर्फ और सिर्फ फैट लॉस हो, हमारा मसल लॉस बहुत ही मिनिमम हो। तो उसके लिए हमें वही करना है जो हमने पहले किया था, कि जैसे कि हमारी मेंटेनेंस कैलोरी 2500 है, अब इसमें से हमें 500 कैलोरी कम करनी है। जैसे कि हमने पहले 2000 कैलोरी इनटेक करी थी, अब भी हमें 2000 कैलोरी ही इनटेक करनी है, लेकिन अभी हमें क्लीन डाइट रखनी। क्लीन डाइट मतलब कि हमें अभी जो हमारा 2000 कैलोरी इनटेक है, इसमें जो हमें डिवाइड कर रहे हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मतलब जो कार्ब्स, प्रोटीन, फैट का रेशियो वो डिवाइड करना है, उनको बड़ा इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना पड़ेगा। तो 2000 कैलोरी को मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के रेशियो में कैसे डिवाइड करेंगे, तो इसमें आपको ऐसे करना है कि हमारी कार्ब्स की इनटेक हमें बिल्कुल कम रखनी है, ठीक है। उसका लॉजिक मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। पहले से ये समझ लेते हैं कि इसका रेशियो कितना होना चाहिए, ठीक है। तो 2000 कैलोरी का 40% कितना होगा, 800 कैलोरी। 800 कैलोरी को जो हम 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती हैं, ठीक है। तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे, मतलब हमें एक दिन का 200 ग्राम प्रोटीन इंटेक करना है, ठीक है। और सेम 40% ही हमें फैट की इंटेक करनी है, ठीक है। सेम 2000 का 40% होगा 800 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती है। जब 800 को 9 से डिवाइड करेंगे, समवट 90 ग्राम के आसपास आएगी, तो इतना ग्राम आपको फैट की इंटेक करनी है। कार्ब्स के लिए बचा सिर्फ हमारा 2000 कैलोरी का 20%। 2000 का 20% कितना होता है हमारा 400। तो 400 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1 ग्राम कार्ब्स में 4 कैलोरी होती है, राइट। तो जब उसको डिवाइड करेंगे तो बचा 100 ग्राम। तो हम एक दिन में सिर्फ 100 ग्राम ही कार्ब्स इंटेक कर सकते हैं। 200 ग्राम हमें प्रोटीन इंटेक करना है, समवट 90 to 95 ग्राम हमें फैट इंटेक करना। जब आप इतना इंटेक करोगे तो आपका जाके होगा 2000 कैलोरी। यहाँ पे आपका मैक्सिमम फैट लॉस होगा, यहाँ पे आपका मसल ज्यादा लॉस नहीं होगा। अब इसके पीछे लॉजिक समझते हैं कि ऐसा क्यों है। कि मैंने आपको बताया था कि जब हम कार्ब्स खाते हैं तो हमारी बॉडी में इंसुलिन स्पाइक होता है, पेनक्रियास इंसुलिन रिलीज करते हैं और इंसुलिन ब्लड से ग्लूकोज निकाल के वो जाके ग्लाइकोजन स्टोर में फिल कर देता है। तो जब तक हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर पूरे भरे हुए हैं, तब तक हमारी बॉडी ज्यादा फैट यूज
नहीं करेगी। अब हमने ये किया कि जो हमारी कार्ब्स की इंटेक थी वो हमने कम कर दी। जब हमने कार्ब्स की इंटेक कम की तो हम अपनी बॉडी को ग्लूकोज नहीं दे रहे हैं। जब ग्लूकोज नहीं दे रहे तो इंसुलिन कुछ नहीं ले जा सकता उन स्टोर्स को भरने के लिए। जब वो स्टोर्स भरेंगे नहीं तो हमारी बॉडी का जो प्राइमरी फ्यूल है वो ग्लूकोज यूज करने के लिए हमारी बॉडी के पास है नहीं, तो हमारी बॉडी एज अ सेकेंडरी फ्यूल यूज करेगी जो स्टोर्ड फैट है। तो जब हमारी बॉडी स्टोर्ड फैट को यूज करेगी तो हमारा जो फैट एक्यूमुलेट हो रखा है, जो हमारा फैट जमा हो रखा है, वो हमारा फैट कम होना स्टार्ट हो जाए। और हमारा मसल लॉस इसीलिए नहीं होगा क्योंकि हम पहले ही प्रोटीन इंटेक हाई लेके चल रहे हैं, तो हमारी मसल्स की रिकवरी होगी, हमारा मसल्स रिपेयर जल्दी होगा। तो ऐसे करके सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आपस में काम करेंगे और आपका जो गोल है फैट लॉस का वो आप अचीव कर पाओगे। तो जो लीन मसल गेन करना चाहते हैं तो उसमें हम सेम एग्जांपल लेके चलते हैं। 2500 मेंटेनेंस कैलोरी है और इस बंदे को लीन मसल गेन करना है, ठीक है। तो लीन मसल गेन करने के लिए हमें ध्यान रखना है कि हमें ज्यादा कैलोरीज नहीं बढ़ानी है, हमें सिर्फ कैलोरीज बढ़ानी है 300 कैलोरी, ठीक है। 300 कैलोरी में भी जो हम कैलोरी बढ़ाएंगे वो हम मैक्सिमम कैलोरी हम प्रोटीन से बढ़ाएंगे और कार्ब से थोड़ी सी कैलोरी बढ़ाएंगे, थोड़ी फैट से बढ़ाएंगे। हम ज्यादा कैलोरी कार्ब से नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि कार्ब्स का हमें ज्यादा यूज करना ही नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं हमारी मसल्स की ग्रोथ हमेशा अपनी प्रोटीन से होगी, ठीक है, और कार्ब्स हमारी बॉडी सिर्फ एनर्जी के लिए यूज करती है। सो 300 कैलोरी आपको सरप्लस करनी है 2500। सो जो 300 कैलोरी हमने बढ़ाई है उसमें जो कार्ब्स प्रोटीन फैट का रेशियो है वो होना चाहिए। तो हमें 40 ग्राम प्रोटीन की इंटेक बढ़ानी है, 20 ग्राम कार्ब्स की इंटेक बढ़ानी है, सिर्फ 10 ग्राम फैट की इंटेक बढ़ानी है। तो जो कैलोरी हमने सरप्लस की है मेंटेनेंस कैलोरी से उसका रेशियो ऐसे होना चाहिए। सो हम जब ऐसे करेंगे तो हमारा प्योरली लीन मसल मास गेन होगा। सो गाइस ऐसे करके आप इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते। इस चीज का ध्यान जरूर रखना कि आपको कार्ब्स की इंटेक ज्यादा नहीं बढ़ानी है क्योंकि हम इसका रोल पहले ही समझ चुके हैं। और अगर हम कार्ब्स की इंटेक ज्यादा बढ़ाते हैं मैक्सिमम चांस रहेगा कि हमारी बॉडी फैट पुट ऑन करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि अगर जैसे हमारी बॉडी का ग्लाइकोजन स्टोर भर जाए सो एक्सेस ग्लूकोज है वो हमारी बॉडी स्टोर करना स्टार्ट कर देगी एज अ फैट। इसको मैं और अच्छे से समझा देता हूँ आपको। जैसे आप कार्ब्स खाओगे वैसे हमारी बॉडी पेनक्रियास से इंसुलिन रिलीज करेगी। इंसुलिन हमारा जो ब्लड में जो ग्लूकोज है वो वहां से उठा के ग्लाइकोजन स्टोर के पास लेके जाएगी। लेकिन जब आपका ग्लाइकोजन स्टोर पहले से ही फुल है वो बोल देगा कि यहाँ पे आपकी सीट अवेलेबल नहीं है। उस टाइम आपकी बॉडी जो एक्सेस ग्लूकोज है उसको एज अ फैट स्टोर करना स्टार्ट कर देगी। तो गाइस इस चीज को, इस लॉजिक को आप समझो कि एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खाने से आपकी कभी भी ज्यादा गेनिंग नहीं होगी। हाँ गेनिंग होगी लेकिन वो फैट होगा गेन, ठीक है। अगर आपको लीन मसल मास गेन करना है तो आप प्रोटीन की इंटेक ज्यादा बढ़ाओ, कार्ब्स की इंटेक ज्यादा मत बढ़ाओ। सो गाइस काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई आज आपको। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी एंड अच्छी लगी तो गाइस प्लीज इसे आप शेयर कीजिए। आप जैसे और लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके मैक्सिमम शेयर करो ताकि सभी की हेल्प हो सके, किसी को किसी पर डिपेंड ना होना पड़े। इसीलिए आप खुद स्मार्ट बनो और दूसरों की हेल्प करोगे तो सबका फायदा होगा। गाइस आप मुझे कमेंट कर भी बता सकते हो कि आपको किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए, मैं उस टॉपिक पर आपकी वीडियो बना डालूंगा। एंड टिल देन गुड बाय।